हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज के खत्म कर लिए हैं। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन के। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 3। फॉर सर्टेन बाइवेरिएट डेटा ऑन पेयर्स ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इट इज गिवन दैट। अब ये सब समेशंस दिए हैं आपको। नाउ कैलकुलेट द कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 3 में अब आपको दिया है देर आर 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच मीन्स n इक्वल्स टू 5 और ये समेशंस दिए हैं। Summation x is 20, summation y is 20, summation x square is 90, summation y square is 90, and summation xy is 76. ये सब समेशंस दिए हैं। पहली चीज जो पूछी है दैट इज कोवेरियंस। नाउ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई के लिए we'll have to find out x bar and y bar. Now x bar will be summation x upon n, that will be 20 by 5 which is 4. Y bar will be summation y upon n, that will also be 20 by 5 which is 4. ठीक है, यहाँ पे summation x और summation y is same. Fine. Now पहली चीज चाहिए covariance of xy। यहाँ पे covariance of xy का कौन सा फॉर्मूला यूज करना उसके लिए आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, बिकॉज यहाँ डेटा नहीं, सीधे समेशंस गिवन। यहाँ पे यू डोंट हैव एनी चॉइस, you will have to use 1 by n summation xy minus x bar into y bar. That will be 1 by 5 into summation xy, that's 76, minus x bar into y bar, that's 4 into 4. So 76 upon 5, that's 15.2 minus 16. तो कोवेरियंस आ रहा है माइनस 0.8। The covariance of xy is minus 0.8. ठीक है, ये सब कैलकुलेशंस खुद अपने हाथ से करो विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर्स। ठीक है, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर्स का हेल्प लेना अलाउड है नहीं, खुद ही कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और एग्जाम में अचानक कैलकुलेशन की एक्यूरेसी आ नहीं जाएगी, अपने आप नहीं आ जाती है। ठीक है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट ओवर एंड ओवर, तब जाके आपको आपके खुद के कैलकुलेशंस पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हम लोग सही निकाल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है और एग्जाम में हमेशा डाउट क्रिएटेड रहता है। तो प्लीज प्रैक्टिस दिस योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूँ आप सिर्फ उसको कॉपी कर रहे हो। ठीक है, इट वोंट बी ऑफ एनी गुड। नाउ सेकेंड चीज हम लोगों को चाहिए बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। अच्छा, तीसरी चीज आर भी चाहिए। सेकेंड चीज वी नीड बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ठीक है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए मुझे वेरिएंसेस भी लगेंगे। कोवेरियंस तो हम लोगों ने निकाल लिया, डिनोमिनेटर में वेरिएंस भी चाहिए। तो पहले वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर, that will be what? It will be summation x square upon n minus x bar का स्क्वायर। तो summation x square is 90 upon n 5 minus x bar का स्क्वायर, that's 4 का स्क्वायर। So that will be what? 18 minus 16, that's 2. And variance of y will be summation y square upon n minus y bar का स्क्वायर। What is summation y square? It is 90 upon 5 minus 4 का square. The answer will be same, it will be 2.
ठीक है, तो बी वाई एक्स का वैल्यू, हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दो चीजें चाहिए। तो बी वाई एक्स का वैल्यू विल बी covariance of xy upon variance of x, that will be minus 0.8 upon 2, which is minus 0.4, and bxy will be covariance of xy upon variance of y, that's minus 0.8 upon, ये भी 2 ही आएगा, y का भी वेरिएंस 2 है, that gives us minus 0.4. बी वाई एक्स भी माइनस 0.4 है, बी एक्स वाई भी माइनस 0.4 है। ठीक है, तो ये अपने को चाहिए था सेकेंड चीज। द थर्ड थिंग दैट इज नीडेड इज आर। नाउ आर, ये आगे की प्रॉपर्टी है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। इट इज रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इट इज प्लस और माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, बेसिकली ये जो दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है उसका ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा ये प्लस है या माइनस है, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। इट विल स्ट्रेट अवे बी डिपेंडेंट ऑन द साइन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ठीक है, तो दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस 0.4 इंटू माइनस 0.4। ठीक है, आंसर नेगेटिव ही आएगा। माइनस 0.4 इंटू माइनस 0.4 इज 0.16, जिसका स्क्वायर रूट इज ऑब्वियसली 0.4, बट ये माइनस में आएगा, इट विल बी माइनस 0.4, क्योंकि आर की साइन इज सेम एज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। विल से साइन ऑफ आर इज सेम एज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, कोवेरियंस बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और आर। ठीक है, तो आर क्या है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन का रूट। ठीक है, या फिर हम लोग आर उसके फॉर्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते थे। आर का जो फॉर्मूला है, आर मतलब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हम लोगों ने 11th में स्टडी किया हुआ है, उसका फॉर्मूला इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, which will be minus 0.8 upon sigma x is 2, sigma y is 2. नहीं, सिग्मा एक्स का स्क्वायर है 2, तो सिग्मा एक्स विल बी रूट 2 एंड सिग्मा वाई विल ऑल्सो बी रूट 2। तो ये होगा रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, दैट विल बी माइनस 0.4। ठीक है, आर निकालने का ये भी एक तरीका हो सकता था। अब इनमें जो रिलेशन है ना, ये देखो, आर का फॉर्मूला इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, बी वाई एक्स का फॉर्मूला इज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर।
बी एक्स वाई का फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का स्क्वायर। क्या? नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, इफ आई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, तो क्या आता है? मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई टेक बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। व्हाट डज इट बिकम? तो बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। Byx is covariance of xy अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इनटू bxy is covariance of xy अपॉन सिग्मा y का स्क्वायर। न्यूमरेटर का पार्ट जो है दैट इज कोवेरियंस ऑफ xy इंटू कोवेरियंस ऑफ xy। तो आई कैन राइट इट एज कोवेरियंस ऑफ xy का स्क्वायर, नीचे आ गया सिग्मा एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर। I can write this whole thing as covariance of xy upon sigma x into sigma y का होल स्क्वायर। बराबर है, ये तीनों ही स्क्वायर में है, कोवेरियंस भी स्क्वायर में है और दोनों सिग्मा भी स्क्वायर में है, तो मैं होल स्क्वायर करके लिख सकता हूं, विच बेसिकली मीन्स आर का स्क्वायर। Covariance of xy upon sigma x into sigma y is the formula for R, the correlation coefficient। ठीक है, तो मुझे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई क्या मिला? आई हैव गॉट इट एज आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी। तो आर स्क्वायर इज व्हाट? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आर विल बी व्हाट? इसका रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का। दैट इज हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला कि आर का वैल्यू इज रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द साइन? या प्लस और माइनस है, हु डिसाइड्स द साइन ऑफ आर? अभी ये बात समझो। इफ यू रिमेंबर, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन है, नेगेटिव नहीं होता। सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, नेगेटिव नहीं होता। लेकिन हमको मालूम है कि आर का वैल्यू -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। कोरिलेशन का वैल्यू -1 से 1 तक जा सकता था। इसका मतलब आर नेगेटिव हो सकता है। आर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब ये दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव हो नहीं सकते, लेकिन आर की वैल्यू नेगेटिव आती है, आ सकती है। दैट मीन्स कोवेरियंस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। एंड बिकॉज कोवेरियंस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जब कोवेरियंस नेगेटिव होगा तो सिर्फ इसके लिए नहीं, इसके लिए और इसके लिए भी नेगेटिव होगा। मतलब सिर्फ आर के लिए नहीं, वो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों के लिए नेगेटिव होगा। विच मीन्स अगर आर नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कोवेरियंस नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई भी नेगेटिव होंगे। ठीक है, अगर कोवेरियंस यहां पे जीरो निकला तो वो यहां पे भी जीरो होगा और यहां पे भी जीरो होगा, विच मीन्स तीनों वैल्यूज जीरो हो जाएंगे। अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो वो तीनों के लिए पॉजिटिव है। तो इन इफेक्ट बात क्या हो गई कि आर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ये तीनों चीज नेगेटिव होगी तो एक साथ होगी, पॉजिटिव होगी तो एक साथ होगी, और जीरो होगी तो एक साथ होगी। ठीक है,
तो यहां से हम लोगों ने दो चीजें देखी विच वाज एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टीज, बट यहाँ पे आर पूछ लिया है इसलिए हम लोग निकाल के बता रहे हैं यहाँ पे। तो एक चीज हमने क्या देखी कि आर इज बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का स्क्वायर रूट, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का स्क्वायर रूट, एंड द साइन ऑफ आर is same as byx and bxy। ठीक है, तो यहां पे byx और bxy नेगेटिव आया था, दैट इज व्हाई ऑब्वियसली r had to be नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। देन क्वेश्चन फोर्थ, from the following data estimate y when x equal to 125। y एस्टिमेट करना है when x is 125। कौन सा रिग्रेशन लाइन बनाना पड़ेगा? द क्वेश्चन इज y ढूंढो अगर x की वैल्यू 125 है तो वी नीड वैल्यू ऑफ y which is dependent on x। We need the line y on x for which we will require byx। ठीक है, तो we'll try to find out byx। x में क्या डेटा है? 120, 115, 120, 125, 126, 123। y में क्या है? 14, 15, 14, 13, 12, 14। ठीक है, डेटा एक्चुअली थोड़ा बड़ा है, मैं फिर भी मीन निकाल के देखता हूँ। ठीक है, n कितना है? 1 2 3 4 5 6। x बार विल बी व्हाट? समेशन x अपॉन n। ये कितना आता है? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 620, 630, 650, 670, 690, 710, 719, 724, 729। और यहाँ पे इट इज 10 20 30 40 50 60 68 72 75 77 81। x बार विल बी 729 अपॉन 6। तो 6 12 are 72, 9 6 1 are 6, 30.5। y bar will be summation y upon n, that will be 81 upon 6, 1 the 6 21 3.5। तो यहाँ पे x बार और y बार दोनों डेसिमल्स में आ रहे हैं, तो वो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार वाला तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। नाउ एक आप काम ये कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई निकाल लो। एक्चुअली यू वोंट नीड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। दिस इज बी वाई एक्स, मतलब इट इज वाई ऑन एक्स, तो मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स वाई लगेगा, मुझे वाई स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली डेटा बहुत बड़ा है। ठीक है, 120, 115, 125 इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। निकालना है तो निकालो, आई डोंट माइंड। मैं इस डेटा को कन्वर्ट कर रहा हूं। आई विल यूज चेंज ऑफ ओरिजिन। लेट यू बी इक्वल टू x माइनस 115। मैं 115 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये पूरे डेटा में से 115 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 115 बीइंग द लोएस्ट नंबर। तो 120 में से 115 सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज 5। 115 में से 115 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 0। 120 में से 115 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 5। 125 में से 115 गए 10। 126 में से 115 गए 11 और 123 में से 115 गए दैट इज 8। तो मैंने पूरे x के डेटा में से 115 सब्ट्रैक्ट करके उसको u का डेटा बना दिया।
डिवाइड कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, v इक्वल टू y माइनस 12, v इक्वल टू y माइनस 12। नाउ इसमें से मैं अगर 12 माइनस करता हूं तो 13 माइनस 12 इज 1, 15 माइनस 12 इज 3, 14 माइनस 12 is 2, 13 minus 12 is 1, 12 minus 12 is 0, and 14 minus 12 is 2। ठीक है, तो जो डेटा मेरा x और y के टर्म्स में था वो u और v के टर्म्स में आ गया छोटा होके। मैंने x में से 115 माइनस किया और y में से 12 माइनस किया। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे लोएस्ट वाला ही माइनस करना था। मैं चाहता तो x में से 115 की जगह 120 सब्ट्रैक्ट करता था, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा करने से कुछ नंबर्स नेगेटिव हो जाते थे, आंसर फिर भी सेम आता लेकिन वो नेगेटिव हो जाते थे। अब मैं सिर्फ ये नहीं चाह रहा था कि कुछ नंबर्स नेगेटिव हो जाए, क्योंकि नेगेटिव होने से थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो दैट इज व्हाई आई जनरली प्रेफर टू सब्ट्रैक्ट द लोएस्ट वैल्यू, ताकि एक भी नंबर यहाँ पे नेगेटिव ना आए। ठीक है, इफ यू आर कंफर्टेबल विथ नेगेटिव 120 सब्ट्रैक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उससे ये नंबर्स और छोटे हो जाते थे अगर आप 120 सब्ट्रैक्ट करते तो। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी y माइनस 12 की जगह आप y माइनस 13 या 14 करते हैं तो ये नंबर्स और छोटे हो जाते हैं, बट ये ऑलरेडी 1 2 3 पे है, तो ठीक है, दैट इज ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ ओरिजिन। दिस इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ ओरिजिन। जब आप x में से या y में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ ओरिजिन। और मजे की बात यह है कि ऐसा कुछ करने से बी वाई एक्स को फर्क नहीं पड़ता है, बी वाई एक्स को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा है, अब बी वाई एक्स नहीं निकलेगा क्योंकि हमने y और x को बदल दिया है। हमने y को बना दिया है v और x को बना दिया है u। तो अब जो निकलेगा दैट इज नॉट बी वाई एक्स, दैट इज बी वी यू। ठीक है, दैट इज बी वी यू। बी वी यू कैसे आएगा? इट विल बी 1 by n summation uv माइनस u बार इंटू वी बार। थोड़ा सा ढंग से लिखता हूं, इट इज 1 by n समेशन uv माइनस u बार इंटू वी बार अपॉन समेशन u स्क्वायर अपॉन n माइनस u बार का स्क्वायर। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ x की जगह u और y की जगह v आ गया। ठीक है, फाइन। तो विल हैव टू फाइंड आउट u बार एंड v बार कितना होता है। u बार अब पहले देख लो, पहले देख लो। u बार विल बी समेशन u अपॉन n। व्हाट इज u का समेशन? ये होगा 10 20 29 34 39। that will be 39 upon 6, that's 6.5, and v bar will be summation v upon n। तो v का समेशन that's 6 7 8 9, 9 divided by 6, that's 1.5। मुझे u बार और v बार डायरेक्टली भी मिल सकता था। x बार क्या आया था? 1
121.5 और आपने x में से क्या माइनस किया? 115। तो x बार में से भी 115 माइनस हो जाएगा। तो u बार is x bar minus 115. Basically, it will be 121.5 minus 115, which is 6.5. Same with v bar. आपने y में से क्या सब्ट्रैक्ट किया? You took it as y minus 12. This will be y bar minus 12. Y bar was 13.5. It will be minus 12, which is 1.5. ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ? आपने x में से 115 सब्ट्रैक्ट किया। आपने x में से 115 सब्ट्रैक्ट किया, x बार में से भी 115 सब्ट्रैक्ट हो गया। इट बिकेम 6.5। आपने y में से 12 सब्ट्रैक्ट किया, y बार में से भी 12 सब्ट्रैक्ट हो गया। इट इज 1.5। तो मुझे एक्चुअली x बार और y बार डायरेक्टली मिल सकते थे। ठीक है? क्योंकि मीन पे स्ट्रेट इंपैक्ट होता है। जो डेटा से माइनस करते हो ना, मीन में से वही माइनस होता है। ठीक है? तो आप ऐसा भी निकाल सकते थे मीन। चलो u बार और v बार तो आ गया। समेशंस में मुझे क्या एक्स्ट्रा चाहिए? नाउ समेशंस में आई नीड समेशन u इंटू v एंड आई नीड समेशन u स्क्वायर। व्हाट डू आई नीड? आई नीड u इंटू v एंड u स्क्वायर। तो आई नीड u इंटू v, दैट्स 5 इंटू 1 5, then 0 into 3 is 0, then 5 into 2 is 10, 10 into 1 is 10, 11 into 0 is 0, 8 into 2 is 16. ठीक है? समेशन कितना? 10 20 30 41। देन आई नीड u स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर। दैट विल बी 25, 0, 25, 100, 121 and 64. That will be about 200, 280, 300, 320, 330, 335. तो u इंटू v का समेशन आया 41। That will be 1 by n into summation uv minus u bar into v bar whole upon summation u square upon n 335 upon 6 minus u bar का square, that's 6.5 का square. What will that be? ठीक है, ये numerator, this part is denominator. What will that be? 41 divided by 6. It will be 6 are 36. Point बचा 56, 8 are 48, बचा 20, 3 are 18. Minus. What is 6.5 into 1.5? That's basically, मतलब मुझे 16 into 15 करना है, तो I can take it as 650 और उसका half. It's 975. Divided by 335 divided by 6. 6 5s are 30, बचा 35. 6 5s are 30, बचा 5, 50. 8s are 48, बचा 20. 3s are. Then 6.5 का square, that's 42.25. ठीक है, आई होप आपको वो 5 वाला टेक्निक मालूम है। इफ इट इज 65 का स्क्वायर,
तो क्योंकि 5 से एंड हो रहा है, आंसर हैज टू एंड विथ 25, और यहां पे इट विल बी 6 इंटू द नेक्स्ट नंबर, मतलब 6 इंटू 7 हो जाएगा, दैट विल बी 42, 24 नहीं 42। ठीक है, इफ इट इज 85 का स्क्वायर, तो क्योंकि 5 से एंड हो रहा है, द नंबर विल बी एंड विथ 25, और यहाँ पे क्योंकि 8 है तो आ जाएगा 8 इंटू द नेक्स्ट नंबर, 8 9 जा 72। ठीक है, तो 5 से एंड होने वाले नंबर का स्क्वायर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मिल जाता है। तो व्हाट इज दिस, दिस विल बी माइनस 0 पॉइंट, ये होगा 9.75 माइनस 6.83, दिस विल बी 2.92 होल अपॉन, नीचे इट विल बी 13.58, now it is minus 2.92 upon 13.58, it is as good as 292 upon 1358। ठीक है, इट इज 292 अपॉन 1358, तो वैसे ही लेना पड़ेगा। दिस इज 292 अपॉन 1358, 0 पॉइंट। नाउ आई एम सीइंग दिस एज 29 एंड आई एम सीइंग दिस एज 13। ठीक है, तो 2 जा में जाता है, 13 2 जा 26 है, वी नो दैट 13 2 जा 26, और यहाँ 29 है, तो 2 में जाएगा, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, ये होगा 7 2, दिस बिकम्स 4 0 2, एक कैरी डाउन होगा, then ones are 1358, that's 286, then I am seeing this as 13 and I am seeing this as 68। now we know that 13 fives are 65, so fives are try करो, 5s are 40, carry 4, 29, carry 2, 17, carry 1, 6 7 9 0, yes, that's 30, 300 आता है, so it is basically 0.2150, it is minus 0.2150, तो ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट इज माइनस 0.215। ठीक है, बिकॉज द फोर्थ डेसिमल इज कमिंग एज 0। ये आया BVU, ये आया BVU। नाउ जैसी अपनी बात हुई कि BYX विल बी सेम एज BVU which is minus 0.215। ठीक है, BYX is same as BVU which is minus 0.215, तो मुझे BYX की वैल्यू मिल गई। U और V का काम खत्म, U और V का काम खत्म। ठीक है, U और V का ये पूरे डेटा का काम, पूरे U और V से रिलेटेड सब डेटा का काम खत्म हो जाता है जैसे ही आपको BYX मिल गया। ठीक है, नाउ द रिग्रेशन लाइन of y on x is, रिग्रेशन लाइन कभी u और v में नहीं बनेगी, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y, दैट विल बी y माइनस y बार equals to byx into x minus x bar। what is y bar? 13.5,
is 13.5. byx minus 0.215 into x minus x bar. X bar is 121.5. 121.5. ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी माइनस 0.215x. फिर ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा. नाउ माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे प्लस. अंदर है 121.5 और दिस इज 0.215. दैट्स 25, 7, 10, 6, 1215, 2430. This will be 5, 12, 2, 11, 6, 2. That's 26.1225. That's 26.1225. और ये माइनस 13.5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 13.5. ठीक है. अब ये दोनों मिला के क्या आता है? पहले तो ये माइनस 0.215x प्लस 39.6225. This will be the regression equation of y on x. Now what is the question? The question asked is, from the following data, estimate y when x is 125. x अगर 125 है तो y कितना रहेगा? तो जो आपकी रिग्रेशन लाइन बनी उसमें x इक्वल टू 125 डाल दो. तो फॉर x इक्वल टू 125 y का वैल्यू विल बी व्हाट? 0.215 इंटू, यहाँ x की जगह आई एम पुटिंग इन 125 प्लस 39.6225. What's 215 into 125? 25, that's 5, 15, 17. Carry 1, 10, 5, 15, 2, 17, 18. Carry 1, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 2. That's 26.875 plus 39.6225. 39.6225 minus 26.8750. That's 574,721. So y की वैल्यू will be 12.7475. ये आएगा आपका बड़ी मेहनत से निकाला हुआ आंसर. ठीक है. अब ये समझो अपन ने क्या किया है. ये डेटा मुझे दिया था. क्वेश्चन सिंपली इतना पूछा कि अगर x की वैल्यू 125 है तो y कितना आएगा. तो मुझे मालूम है यहाँ पे y बिकेम डिपेंडेंट ऑन x. ठीक है. मुझे रिग्रेशन लाइन निकालनी थी y ऑन x की. ठीक है. रिग्रेशन लाइन y ऑन x के लिए भी मुझे पहले लगने वाला था byx. ठीक है. मुझे लगने वाला था byx, लेकिन डेटा बड़ा था तो मैंने क्या किया, x को u बना दिया और y को v बना दिया. तो मुझे जो मिला वो byx नहीं bvu मिला. byx नहीं मिला, bvu मिला. अच्छा, मैंने कैसे बनाया? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला लेट u बी इक्वल टू x माइनस 115 और लेट v बी इक्वल टू y माइनस 12.
मैंने दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ता है, सब्ट्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे जो u और v की वैल्यूज मिली, उस पे से मैंने एग्जैक्टली वही प्रोसेस अप्लाई करी जो मैं x और y पे करता हूं। वही प्रोसेस अप्लाई करके आई गॉट द वैल्यू ऑफ bvu एंड इट वाज द सेम वैल्यू एज byx, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फाइन। फिर मैंने उससे रिग्रेशन लाइन बनाई। नाउ एक बार byx आ गया, उसके बाद u और v का काम खत्म। u और v का काम सिर्फ उतना ही था कि आपको byx तक पहुंचा के दे। byx तक पहुंच गए, खत्म। रिग्रेशन लाइन विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, रिग्रेशन लाइन विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यहां पे y माइनस y बार इक्वल टू byx इंटू x माइनस x बार, ये बना अपना रिग्रेशन लाइन। उसमें मैंने वैल्यूज रखी, यहां पे रिग्रेशन लाइन बनी। फिर मुझे x की वैल्यू 125 के लिए प्रेडिक्ट करना था, तो मैंने x की जगह रखा 125 और फिर मुझे मिला मेरा आंसर कि y की वैल्यू विल बी 12.7475। ठीक है, तो सम दिखने में इतना था लेकिन लिखने में इतना था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किया है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 आपको, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं फॉर यू टू ट्राई इट आउट। क्या दिया है? एप्टीट्यूड स्कोर विच इज x एंड प्रोडक्टिविटी इंडेक्स विच इज y। ठीक है, पूछा क्या है? ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस एंड estimate the productivity index of a worker whose test score is 95। मुझे प्रोडक्टिविटी इंडेक्स एस्टिमेट करना है जब टेस्ट का स्कोर 95 है। जब एप्टीट्यूड स्कोर मतलब x की वैल्यू 95 है तो y कितना आएगा, ये एस्टिमेट करना है। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर x 95 है तो y कितना आएगा, which means we need the line y on x. We need the line y on x. What is the second question? Estimate, या तो है estimate the test score when productivity index is 75। अगर productivity index 75 है तो aptitude score कितना आएगा? मतलब बेसिकली ऐसा कि जब y 75 है तो x कितना आएगा। इस केस में x is dependent on y, तो you will require x on y। ठीक है, तो ये दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, पूरा बहुत कुछ आ गया इसमें। तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करोगे? पहले byx निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले byx निकालो, फिर रिग्रेशन लाइन y ऑन x बनाओ और फिर x इक्वल टू 95 रखो इसमें, रिग्रेशन लाइन में पुट x इक्वल टू 95, फिर मिलेगा आपको आंसर। सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे? पहले bxy निकालो, फिर रिग्रेशन लाइन x ऑन y बनाओ, फिर रिग्रेशन लाइन x ऑन y बनाओ और फिर y इक्वल टू 75 इसमें रखो एंड देन यू विल गेट द आंसर।
ठीक है, तो इतना काम करना है मेहनत का काम है, करना पड़ेगा। और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालने के लिए यू कैन एक्चुअली यूज यू एंड वी। डेटा बड़ा है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब जैसे ये है, आपको दिख रहा है 60 से लेके 82 तक जा रहा है ये डेटा। नहीं 60 नहीं, द लोएस्ट डेटा इज 48। 48 से लेके 82 तक जा रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेट यू बी इक्वल टू एक्स माइनस 48। नंबर उससे भी थोड़े बड़े रह सकते हैं, तो कहीं बीच का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना विल बी प्रेफरेबल। आप ऐसा कर सकते हो, लेट यू इक्वल टू एक्स माइनस 60 या एक्स माइनस 65। ठीक है, ऐसा लेके कर सकते हो, तो नंबर थोड़े छोटे हो जाते हैं। सिमिलरली जब आप v लोगे, ये कहां से कहां तक जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम 40 टू 81, तो बीच की वैल्यू इज समवेयर 60। तो लेट v बी इक्वल टू y माइनस, इसको भी 65 कर सकते हो आप। ठीक है, so you can take both u be x minus 65 और v be y minus 65। बट प्लीज रिमेंबर दिस, जैसे ही बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ गया, u और v का काम खत्म। रिग्रेशन लाइन हमेशा x और y के टर्म्स में बनेगा। फाइन, इसके आगे का पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो। थैंक यू।